अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर विपिन कुमार पाठक, मैं काशी प्रांत का क्षेत्रीय संयोजक हूँ एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ हो वो किस संदर्भ में है और क्या इसके उद्देश्य पंडित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती वर्ष 125वां चल रहा है। उस उपलक्ष्य में हम विचार परिवार के लोग और विचार परिवार में और संख्या जो जुड़ रही है, सभी लोग एकत्रित होकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती का उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। और उनके विचारों पर चलने के लिए हम सभी लोग एक नाट्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक ढंग से एक नाट्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सर, कहाँ से लोग आए हुए थे? यह पूरे काशी से, हमारे यहाँ 8 विधानसभा है, सब पूरे काशी के, हमारे विधानसभा पूरे काशी के लोग आए हैं, पूरे बनारस से, वाराणसी से। सर, जो इनके विचार थे उस विचार से और आज के जो है विचार में कितना अंतर है और क्या कहना चाहेंगे? कोई अंतर नहीं है, उनके विचारों का अनुसरण किया जा रहा है। और यही एक आप लोगों को देखने को एक उदाहरण मिला कि विगत जो हम लोग बंगाल में विजय श्री हासिल किए, तो उनके ही विचारों के ही बल पर किए कि आज जो है सोचते सोचते समझते समझते जो ममता जी एक गढ़ बना ली थी, तो आज वो विचार को तोड़ के उनके हम लोग अपने विचार को अपनाए हैं, एक नई नींव दिए हैं जो कि विकसित भारत देश को संकल्प को 2047 को पूरा करेगा। हमारे जेनजे भी अभी हाल में जो है नया युवा जो हमारे नौजवान हैं, सभी इनके विचारों का, इनके संस्कारों का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे श्यामा प्रसाद जी का बलिदान हुआ, वो देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए न्यौछावर हुए, वैसे ही हम सभी जो है सिपाही, हम सभी विचार परिवार के सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। सर, इतना बड़ा प्रोग्राम था, इसके मुख्य अतिथि किसको रखा गया? हमारे यहाँ एक संस्कार का नियम है, हम सभी अतिथि, हम सबको अतिथि अपना माने थे। इसमें हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय यशस्वी क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय अशोक चौरसिया जी यहाँ पर आए हुए थे। हमारे क्षेत्र के ही हम सबके जो है अभिभावक के रूप में आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, जो 9 साल से ज़्यादा जिलाध्यक्ष के रूप में रहे हैं और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी आए हुए थे। और कुलपति, चूँकि आप सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद थे और अपने देश के लिए वो शिक्षाविद तो रहते हुए चूँकि कुलपति भी थे और उनके पिताजी भी कुलपति थे, तो यहाँ पर हमारे यहाँ काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति त्यागी साहब भी आए हुए थे। काशी के धरती से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी की धरती से आज वही संदेश नाट्य के माध्यम से, लोगों के संबोधन से, वक्ता लोगों के संबोधन से लोग यही संदेश लेके गए हैं कि उनके विचारों का हम सब अनुसरण सदैव, जब तक सांस रहेगी सबके अंदर, करते रहेंगे और भारत माता का झंडा लहराते रहेंगे। आप लोगों को फिर मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी बहुत दिन नहीं बीता है, स्वतंत्रता दिवस को भी मात्र हम 17 तारीख है, 2 दिन पूर्व बीता था। आप सभी लोग इस चीज़ को व्यापक रूप से बताइएगा, क्या भारतवर्ष का जो तिरंगा है, क्या वो केवल भारतीय जनता पार्टी का है? आप बताइए, हर घर तिरंगा अभियान था, यदि वो अपने घर नहीं लगाते तो एक प्रोग्राम करके 15 अगस्त को एक झंडा तो उठा सकते थे। आप सभी मीडिया निष्पक्ष काम करते हैं, आप लोग किसी दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का भी मन किया कि भारत माँ के लिए हम 15 अगस्त को झंडा कम से कम ध्वजारोहण करें। कहीं ना कहीं ध्वजारोहण किए हैं आप, लेकिन हम यही संदेश देंगे कि उनके प्रभु, उनके बाबा विश्वनाथ जी, सावन का महीना चला, उनके बुद्धि को शुद्ध करें, वो भी कभी अगली बार कम से कम झंडा उठाने लगे। ये मान लिए हैं विरोधी दल के लोग, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इत्यादि, कि केवल भारत माँ का झंडा केवल भारतीय जनता पार्टी का है, न कि हम लोगों का है। उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों को विगत 2 दिन पहले सुनने को और देखने को मिला। तो मैं इसी माध्यम से इस संदेश को, मेरा निवेदन आप सभी लोगों को है, आप लोगों का अगर चैनल है तो आप लोग इसको और व्यापक करिए कि क्या तिरंगा झंडा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सिपाहियों का है? यह तिरंगा झंडा हमारे भारत माँ की पहचान, हमारा तिरंगा झंडा भारत देश का तिरंगा है। वह अगर हर घर तिरंगा नहीं लहरा सकते थे तो कम से कम एक ध्वजारोहण कार्यक्रम तो कर सकते थे। यही हम संदेश देंगे। हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं भी चाहूँगा आप थोड़ा सा प्लीज उनका भी करिए। वहाँ है क्षेत्रीय अध्यक्ष जी।